शुरू कर दिया ना। आज हमारा स्टैटिक जीके का, जो पिछली क्लास में हमने स्टैटिक जीके में बात करे थे खेल और खेल से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी, खेल से संबंधित प्रमुख शब्द और खेल से संबंधित प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में, उसी कड़ी में आज नेक्स्ट आपकी क्लास है खेल से संबंधित। आज बात करेंगे, ध्यान रखना, जो प्रमुख खेल से संबंधित जो ट्रॉफियां है, पुरस्कार है, उनके बारे में। आपसे पूछ ले रणजी ट्रॉफी का किससे संबंधित है? रणजी, ठीक है ना। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, और ये रणजी ट्रॉफी भारत में खेली जाती है। रणजी ट्रॉफी भारत की क्रिकेट की महत्वपूर्ण ट्रॉफी है, ध्यान रखना। यहाँ से रणजी ट्रॉफी खेल करके आगे खिलाड़ियों का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे टीम में क्या होता है, चयन होता है, ठीक है ना। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। और किस देश से संबंधित है? भारत से संबंधित है, ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट एक ट्रॉफी है, कप है, ध्यान रखना, होपमैन। होपमैन ये ध्यान रखना किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से, ठीक है ना। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेली जाती है, ठीक है ना। पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेले जाने वाला ये एक कप है, ट्रॉफी है, होपमैन, जो किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है ना। सीधा प्रश्न आएगा कि होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखना लॉन टेनिस से संबंधित है। अपने पेज पे लिखो भाई, आपके पास में जो पुराने नोट्स है उसमें क्या करोगे, करेक्शन करोगे। और यदि नोट्स नहीं है तो आप अपने खाली पेज पे क्या लिखोगे, इनके बारे में लिखोगे। एक तरफ लिख देना है ना, प्रमुख ट्रॉफियां या कप या खेल, और दूसरी साइड में क्या लिख दोगे, संबंधित देश। उसके बाद में नेक्स्ट है लॉरी ओब्रियन चैंपियंस ट्रॉफी। लॉरी ओब्रियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, ध्यान रखना, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बास्केटबॉल। और यह है अमेरिका देश से संबंधित कप है। किस देश में खेला जाता है? अमेरिका देश में खेला जाने वाला कप है। क्या मुझे ये बताओ, रणजी ट्रॉफी में क्या विदेशी प्लेयर खेलते हैं क्या? है नहीं खेलते, ओनली फॉर भारत के, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, लॉरी ओब्रियन चैंपियनशिप ट्रॉफी है, ये अमेरिका से संबंधित है, तो अमेरिका के लोकल खिलाड़ी इसमें खेलेंगे, ध्यान रखना, बास्केटबॉल के। नेक्स्ट है बच्चों, ध्यान रखना, नेक्स्ट आपका कप है लीनियर्स ओपन, जो गोल्फ से संबंधित है, और ये अंतर्राष्ट्रीय है। इसमें पूरी टीमें, सभी देश के जो गोल्फ की टीम है वो क्या करेगी, इसमें भाग लेगी, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है थॉमस कप, ठीक है ना। यह है बैडमिंटन से, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कप है, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कप है, इसको भी याद कर लेना। उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट है आपके 6 नंबर पे मोइनुद्दौला गोल्ड कप। ये क्रिकेट से संबंधित है, और ये भारत में खेला जाने वाला एक कप है, ध्यान रखना। उसके 7 नंबर पे बात करें वाकर कप, पानी लेके आना। वाकर कप है, ये गोल्फ खेल से संबंधित है, और ये इंग्लैंड देश का एक है कप या एक ट्रॉफी है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, है ना, बीसीएस ट्रॉफी। बीसीएस है ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित है, इंपोर्टेंट करके लिख देना, ठीक है ना। ये अमेरिका देश से संबंधित कप है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें बेलिडेसल, ये रबी से संबंधित है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया। बेलिडेसल कप, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये रबी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, कप है, ध्यान रखना। अब भाई इनके नाम याद कर लेना, और नाम के साथ साथ में भाई देश का नाम भी याद कर लेना, किस खेल से संबंधित है, यहां से प्रश्न आएगा, ठीक है ना। इसको लिख लो भाई, जल्दी लिखो, शॉर्टकट में लिख दो, अपने हिसाब से जल्दी जितना हो सके जितना जल्दी लिखो, ठीक है ना। एक सारणी बना लो, बार बार आज का टारगेट है आपका, इनको याद कर लेना। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि अग्निवीर में हर पारी में एक प्रश्न आएगा, है ना, मजाक में मत लेना, क्योंकि ये एक बोनस का नंबर है। अग्निवीर के पिछले आप पेपर उठा के देख लेना, गूगल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, गूगल पे आपको मिल जाएंगे। हर पारी में खेल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है।
हाँ, अरे लिखो लिखो, और मैं लिखा रहा हूँ। हाँ, इतने याद कर लो, बाकी अपने आप सही हो जाएंगे भाई। मेरी बात सुनो, देखो जीके में 15 क्वेश्चन आएंगे। जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे? 15। अब 15 में से यदि आपको 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 12-13। तो लगभग जो आपको 2% नहीं आ रहे ना, वो भी आपके सही हो जाएंगे भाई। किस्मत और भाग्य उसका साथ देती है जो मेहनत करता है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण है मेहनत, और मेहनत करता है ना, उसका ही भाग्य साथ में देता है। अब आप किस्मत के भरोसे और भाग्य के भरोसे बैठ जाओगे कि भाई भगवान ने जो लिखा है वो होगा, तो एक राजस्थान में कहावत है, टाली टले और बाड़ी बढ़े, ठीक है ना। टाली टले और बाड़ी बढ़े, ठीक है ना। ये राजस्थान की एक कहावत है, इसको समझोगे ना। यानी यदि भाग्य के भरोसे आप रहोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप किस्मत के भरोसे बैठे हो और मेहनत नहीं करोगे, तो ध्यान रखना, जो मेहनत करने वाले सभी चीज लेके चले जाएंगे, उसके बाद में जो बचा कुचा है वो आपको क्या मिलता है वापिस, ठीक है ना। तो मेहनत करनी सीखो, और मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। और ये 20-25 दिन है, ये आपके निर्माण काल का समय, ध्यान रखना, जीवन के निर्माण काल का टाइम है। तो इसका सदुपयोग करो। एक एक मिनट आपके लिए कीमती है, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। एक ट्रॉफी है डीसीएम, ये फुटबॉल से है। ऐसे तो टाइम लगेगा ज्यादा। अब तो यहाँ पे इस पास वाले के देख ले, इसने लिखा है ना। अरे आस पास वाले देखो, आईपीएल से पर्सन नहीं बनेंगे, है ना। जो ये अभी आईपीएल हुआ है ना, नहीं बनेंगे, क्योंकि एग्जाम का पेपर आपका बन चुका है। नेक्स्ट है प्रीमियर लीग ट्रॉफी, ठीक है ना। प्रीमियर लीग ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है, और ये ध्यान रखना पूरे वर्ल्ड की ट्रॉफी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। पूरा वर्ल्ड खेलता है इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट कप है बॉम्बे गोल्ड कप, हॉकी है, और ये भारत से संबंधित है, ठीक है ना। बॉम्बे गोल्ड कप, इसमें ध्यान रखना खेल कौन सा है? हॉकी। और किस देश की है? ध्यान रखना भारत की, ठीक है ना। किसकी है? भारत की। नेक्स्ट बात करें ब्रिटिश ओपन कप, ध्यान रखना ब्रिटिश ओपन कप, ये किससे संबंधित है? गोल्फ। और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्या है? कप है, ध्यान रखना, ठीक है ना। पूरे देश के जो गोल्फ टीम है वो सब इसमें भाग लेती है। उसके बाद में नेक्स्ट है कमिश्नर ट्रॉफी, ये बेसबॉल से संबंधित है, और ये अमेरिका देश का क्या है? एक अमेरिका देश का क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय कप है, ध्यान, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें डेविस, ये टेनिस भाई, एक डेविस, ध्यान रखना टेनिस के बहुत बड़े प्लेयर थे, उसकी याद में ध्यान रखना डेविस कप की शुरुआत की है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या है? एक कप है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद, आपको पता है कि ये एक हॉकी के जादूगर थे, और ये खेल संबंधित है हॉकी, और ये भारत देश का एक क्या है? मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी से संबंधित है। ये तो इजी पर्सन है, आप सब कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन ओपन लोन है, टेनिस और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना। उसके बाद में आगा खां कप है, ये हॉकी से, ध्यान रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रिकेट कर देते हैं, लेकिन आगा खां ये कप है, हॉकी से संबंधित है, और ये भारत से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद में डब्बी, है ना,
ये है घुड़दौड़ और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। उसके बाद में डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी, डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी ये फुटबॉल, ये डॉक्टर बीसी रॉय ये भारत के ध्यान रखना एक महान फुटबॉलर थे, ठीक है ना, और इनके याद में एक कप की शुरुआत की है, ध्यान रखना बीसी रॉय ट्रॉफी, ये ध्यान रखना फुटबॉल से संबंधित है और ये कप भारत देश से संबंधित है। अब ध्यान रखना, अब यहाँ इसमें क्या लिखोगे आप, अब लिखना मैं बता रहा हूँ वो आप इंपोर्टेंट करके आप लिखोगे। एक लिख देना प्रीमियर लीग जो ट्रॉफी है फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय है, ध्यान रखना। एक लिखना बॉम्बे, ये भारत वाले सभी याद कर लेना, है ना, भारत वाले बॉम्बे कप है, हॉकी से मैं तो ध्यान से लिखने की आवश्यकता नहीं, सभी को पता है, ठीक है ना। उसके बाद में ध्यान रखना अमेरिका का ये कमिश्नर ट्रॉफी है ना, ये बेसबॉल से संबंधित है, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन है और ये ध्यान रखना आगा खां और एक बीसी रॉय, ये 3-4 जो ये प्रमुख कप है इनको याद कर लेना, इसको लिख लो आप सीधा बेटे इधर। और भाई कल क्लास आपकी वापस स्टैटिस्टिक्स की क्लास है, कल आपको कोई डाउट है ना, कोई भी पर्सन आपके साथ है ना, तो आप अपने रजिस्टर के पेज पे लिख के लाना, क्लास समाप्त होते ही आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना, मुझे दे देना कि सर ये पर्सन है। बीच में ये 20-25 मिनट आज भी खराब हो गए, कल भी खराब हो गए थे, ठीक है ना, अभी टाइम बहुत कीमती है, तो आप अपने रजिस्टर पे, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप पर्सन पूछो, आपके पास में जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना, आपके पास में जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न आपके होने चाहिए, बार बार प्रश्न पूछो, ठीक है ना, याद हो जाएंगे। अब ये रियासत वाला कभी आप नहीं भूलोगे, उसके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें एक है अगस्ता मोटर्स, ये कप है गोल्फ, ये अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट है प्रिंस वेल्स कप, ये भी गोल्फ इंग्लैंड से संबंधित है, किस देश का है, इंग्लैंड का है, ठीक है ना। चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है ना, इसको इंपोर्टेंट करके लिखना है, चैंपियंस ट्रॉफी, ये ध्यान रखना हॉकी और अंतर्राष्ट्रीय, हॉकी और अंतर्राष्ट्रीय इस तरह का ये कप है, ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कप है। डूरंड कप है, इसको भी इंपोर्टेंट करके लिखना, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और ये भारत देश से संबंधित है, ठीक है ना। मैं जो इंपोर्टेंट आपको बता रहा हूँ वो चीज़ लिख लेना, याद कर लेना। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट है कोलंबो कप, ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से, किससे, फुटबॉल खेल से संबंधित कप है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें बर्दवान ट्रॉफी, ये ध्यान रखना भारोत्तोलन, ये भारत से संबंधित है, ठीक है ना, ये भारत से संबंधित है भारोत्तोलन, ये ट्रॉफी का नाम है बर्दवान ट्रॉफी। नेक्स्ट है इजरा कप, इसको भी इंपोर्टेंट करके लिखना, इजरा कप है ये पोलो से, और ये देश किस देश में खेले जाने वाले कप है, ये भारत में खेले जाने वाला कप है। उसके बाद में बात करें ग्रे कप, है ना, ग्रे कप ये फुटबॉल से है, यूएसए और कनाडा ये संयुक्त कप है, ध्यान रखना ये 2 देशों का संयुक्त कप है। ग्रे कप है फुटबॉल और फुटबॉल से संबंधित है, और यूएसए और कनाडा दोनों देशों के बीच में खेले जाने वाला संयुक्त कप है, ध्यान रखना। उसके बाद में दिलीप ट्रॉफी, क्रिकेट जो देखता है, क्रिकेट को जानता है, उन सभी को पता है दिलीप ट्रॉफी, इसको भी इंपोर्टेंट करके लिखना है, ठीक है ना। ये क्रिकेट से संबंधित है और किस देश में खेले जाने वाला कप है, भारत में खेले जाने वाला कप है, ठीक है ना, ये भारत देश में खेले जाने वाला कप है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यूरोपियन चैंपियंस क्लब्स कप है, ये ध्यान रखना फुटबॉल से संबंधित है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कप है, ध्यान रखना यूरोपियन चैंपियंस क्लब कप फुटबॉल, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल का खेले जाने वाला कप है। उसके बाद में इसको भी इंपोर्टेंट करके लिखना, सबको पता है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया कई बार, फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल,
और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेला जाने वाला कप है, ध्यान रखना भाई। फुटबॉल का सबसे बड़ा कप या ट्रॉफी कौन सी है? फीफा, है ना। आपको पता है कि क्रिकेट में सबसे बड़ा कप कौन सा है? क्रिकेट का देखो, क्रिकेट में एक तो 3 फॉर्मेट खेले जाते हैं। एक तो 50 ओवर का है, एक है 20 ओवर का, और एक है टेस्ट, है ना। टेस्ट, वनडे और T20, ठीक है ना। टेस्ट का सबसे बड़ा कप कौन सा है ना? टेस्ट वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है ना। टेस्ट वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी, जी ध्यान रखना। उसके बाद में वनडे का वर्ल्ड कप, है ना। वर्ल्ड कप होता है 50-50 ओवरों का, ये वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा कप है। और ध्यान रखना T20 का भी एक वर्ल्ड कप होता है 20-20 ओवरों का, ध्यान रखना। वो T20 का सबसे बड़ा कप है, ध्यान रखना। कलकत्ता कप, अब ध्यान रखना, अब इसमें कंफ्यूज मत होना। कलकत्ता नाम है, क्या नाम है? कलकत्ता कप। यह है रग्बी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में खेले जाने वाला कप है। नाम क्या है? कलकत्ता कप। कलकत्ता कहाँ पे है? भारत में। भारत के किस राज्य में? पश्चिम बंगाल की राजधानी, ठीक है ना। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की है? अंग्रेजों ने की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ध्यान रखना। किस नदी के किनारे है? हुगली। उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट है आपके स्टेनले कप है, ये हॉकी से है, अमेरिका का है, ठीक है। उसके बाद में हेसमैन ट्रॉफी, ये फुटबॉल से, अमेरिका से संबंधित है। फ्रेंच ओपन, इसको याद कर लेना इंपोर्टेंट करके। फ्रेंच ओपन कप ये लॉन टेनिस से है और अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें बामा, है ना, ब्लैक कप। बामा ब्लैक कप ये टेनिस से संबंधित है और ये भारत का कप है, ध्यान रखना। उसके बाद में यू थांट कप, ये टेनिस से है, अंतर्राष्ट्रीय। इसको इंपोर्टेंट करके लिखना है। संतोष ट्रॉफी, है ना, ये फुटबॉल है और ये भारत देश से संबंधित कप है, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें टाटा ओपन, ठीक है ना। टाटा ओपन ये कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कप है। और बच्चों ध्यान रखना नेहरू ट्रॉफी, इसको इंपोर्टेंट करके लिखना, ठीक है ना। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है और ये भारत देश से संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये भारत देश से संबंधित है। उसके बाद में 40 नंबर है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। एक तो हो गई टाटा ओपन और एक है लेडी टाटा ओपन, ठीक है ना। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये है हॉकी से और ये भारत से संबंधित है, ध्यान रखना। भाई आपसे पूछ ले टाटा ओपन ये तो है लॉन टेनिस से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। लेडी रतन टाटा ये हॉकी से खेल से संबंधित है और भारत की क्या है? एक है ट्रॉफी है, या भारत का एक है कप है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, अरे पूरे लिखने नहीं है भाई, क्यों घबरा रहे हो, ठीक है ना। पूरे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट है लिखना इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट लिख देना अजलान कप हॉकी है और ये अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कप है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट बात करें रंगेश्वरी कप, ये हॉकी है और ये भारत देश का कप है, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें सुब्रतो मुखर्जी कप, सुब्रतो मुखर्जी कप ये फुटबॉल से संबंधित है और ये भारत देश से संबंधित है। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं, चाहे में आवाज की नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें मेडक्का कप, ये फुटबॉल और एशिया, ध्यान रखना, ये एशिया महाद्वीप में जितने भी देश है
फुटबॉल की टीम है वो सभी भाग लेती हैं। और एशिया महाद्वीप का ये एक कप है जिसका नाम है मेरेडक्का कप, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें यूएफए चैंपियंस लीग, ये फुटबॉल से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। सिंधिया गोल्ड कप, ये ध्यान रखना, सिंधिया गोल्ड कप ये हॉकी से संबंधित है और भारत देश का है, ठीक है ना। उसके बाद में राधा मोहन कप, ये पोलो से संबंधित है, भारत का कप है, ठीक है। भारत वाले याद कर लेना कम से कम। और बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बड़े पुरस्कार है, ठीक है ना, बड़े कप है, ध्यान रखना, पुरस्कार क्या, बड़े कप है, ट्रॉफी है, जैसे क्रिकेट से संबंधित, हॉकी से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित। मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ भाई सर्वाधिक है खेला जाने वाला कौन सा खेल है? वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। फुटबॉल ध्यान रखना सबसे लोकप्रिय और सर्वाधिक खेला जाता है, फुटबॉल है ना। यहां पर हमारे आईपीएल में एक खिलाड़ी की बोली कितनी लगती है? 27 करोड़ अब की बात ज्यादा से ज्यादा लगी है, पंत की है ना। आईपीएल में सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत। और आईपीएल में खेलने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन सा है? वैभव सूर्यवंशी, ठीक है ना। राजस्थान में खेला था, लगभग मात्र 13-14 साल का बच्चा था, है ना। उम्र कम करा रखी है। मेरी बात सुनो बेटा, आजकल साइंस का जमाना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता है ना, उम्र कम हो गई ज्यादा हो गई, जुनून होता है खेलने का, है ना। अब ध्यान रखना वो 14 साल का ही है रियल में, है ना। वैभव सूर्यवंशी मात्र 14 साल का ही है, ध्यान रखना। फिर ये बातें चली कि भाई 14 साल का बच्चा कैसे खेल सकता है ना। हमारे तो 14 साल के बच्चे सही ढंग से बोलते नहीं है ना। 14 साल का क्या है, आप 20 से, है ना भाई, 20 लगभग 20 के आसपास ही हो, हाँ। अब मैं बोल दूं कि आपकी उम्र कम लिखा रखी है, सही है या गलत है? सही है ना। तेरी कितनी है? 2008। उम्र कितनी हो रखी है? मुझे 8-9 से कोई 17.5 हुई है ना। तो तेरे से वो छोटा है लगभग 3 साल, है ना। अब मेरी बात सुन, अब है हमारे बीसीसीआई ने उसके डीएनए मतलब डीएनए टेस्ट किया था। अब डीएनए से पता चल जाती है कि वास्तव उम्र कितनी है, शरीर से ध्यान रख पता चल जाता है कि आपकी बॉडी की आयु कितनी है, ठीक है ना। तो लगभग 14 से 15 के बीच में उसकी उम्र पाई गई, ठीक है ना। और 14 साल का वो है, हो सकता है साल एक छोटा हो सकता है, 5-6 महीने छोटा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये उसकी वास्तविक आयु है। लेकिन ये एक बात है, उससे हमें क्या सीख मिलती है? वातावरण का प्रभाव है। छोटा बच्चा है, बच्चे को आप छोटे बच्चे को ध्यान रखना, राइट हैंड से लिखना शुरू करा दोगे तो वो राइट हैंड से लिखेगा, लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करोगे तो लेफ्ट हैंड से वो लिखेगा। आप चाहे उसे किसी खेल में क्षेत्र में भेज दो, उसे बच्चे के पास में चारों तरफ वातावरण रहेगा, चाहे फोन चलाने का रहेगा तो बच्चा फोन चलाएगा। आज चीन में क्या सिस्टम है? चीन में है ना, कोई छोटा बच्चा है, उसके परिवार में ध्यान रखना, किसी को भाई जो कोई भी व्यक्ति अशिक्षित भी है ना, लेकिन उस घर में घर का वातावरण क्या रहेगा? चारों तरफ किताब ही किताब रहेगी। बच्चा उससे सीखता है, बच्चा हमारी नकल करता है, जो हम करते हैं वो से बच्चा करता है। और छोटे बच्चे का दिमाग एक कोरी कागज के समान है। एक साइकोलॉजी के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक वाटसन, जिन्होंने एक परिभाषा दी थी, है ना। उन्होंने कहा कि मुझे कैसा 2 बच्चे लाके दो या 4 बच्चे लाके दो, आप बोलोगे वैसा मैं उसे बना दूंगा। आप बोलोगे तो मैं उसे डाकू बना दूंगा, 1 नंबर का डाकू लुटेरा बना दूंगा। आप बोलोगे तो मैं उसे एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना दूंगा। आप बोलोगे तो मैं उसे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना दूंगा। आप बोलोगे तो एक बहुत बड़ा मैं खिलाड़ी बना सकता हूं। और रियल बात है, वातावरण का प्रभाव है,
और एक ध्यान रखना, दिमाग में जैसा आप सोचोगे वैसा दिमाग करता है, ठीक है ना। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपका दिमाग करेगा। दिमाग की सोचने की क्षमता की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। वातावरण का प्रभाव है, और घर का वातावरण रहेगा, और घर के वातावरण के अनुसार बच्चा अपने संस्कार सीखेगा। ध्यान रखना, एक बच्चे से पता चलता है उसके घर के संस्कार कैसे, रियल बात है ये, ठीक है ना। और एक अब ध्यान रखना, अब गुरुकुल डिफेंस एकेडमी है, अब इस डिफेंस के संस्कार के पता कैसे चलेगा आपसे। आप यहाँ से जाओगे, घर जाकर के अनुशासित रहोगे, तो रियल में घर वालों को भी पता चलेगा कि वहाँ पे अनुशासन है। अभी आप यहाँ पे मॉर्निंग में, आपकी दैनिक जीवनचर्या अलग है, क्योंकि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हो, तो घर जाते ही आपकी आदत है उठने की मॉर्निंग में जल्दी, तो घर जल्दी उठोगे आप, है ना भाई। बिस्तर से बाहर नहीं निकलते हो, लेकिन आंखें खुल जाती है, रियल बात है ये, आप मानो या मत मानो, ठीक है ना, ये रियल बात है ना। अब रूटीन है आपका पढ़ने का, अब इस रूटीन को आप लगातार फॉलो करोगे तो आप अपने आप सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई दो रहने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो एक छोटे बच्चे का हम अनुमान लगा सकते हैं उसके घर के संस्कार कैसे हैं, रियल बात है ना। घर में गाली गलौच होती है तो बच्चा भी बाहर गाली देगा। एक लाडनू में तेली रोड है ना, उनके बच्चे देख लेना, इतने से इतने बच्चे हैं सीधी गाली निकालते माँ की, है ना, रियल बात है। वातावरण ऐसा ही है भाई, सब खेल वातावरण का है। आपको पता है कि आईएएस का बेटा ही आईएएस कौन बनता है, वातावरण है, वहां पे माहौल है, हम समझते नहीं है भाई। अब देखो मेरी बात सुनो, कुछ महत्वपूर्ण है जो कप है उनके स्थापना वर्ष याद कर लेना, ठीक है ना भाई। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई हॉकी की मतलब मेजर ध्यानचंद के मतलब इस ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई है, तो महत्वपूर्ण जो खेल है ना उनसे ध्यान रखना, उनसे आप थोड़े बहुत उनके स्थापना वर्ष याद कर लेना, ठीक है ना। जैसे कि डेविस कप है, ये टेनिस पुरुष से संबंधित है, इसकी शुरुआत हुई है 1900 से, ठीक है ना। उसके बाद में एक कप है बिली जीवन कप, ठीक है ना, हाँ बिली जीन कप है, टेनिस, ये महिला का कप है, टेनिस महिला कप है, इसकी शुरुआत हुई है 1963 से, ठीक है ना। एक है ध्यान रखना विटमैन कप है, ये टेनिस महिला है, इसकी शुरुआत हुई है 1923 से, ठीक है ना। उसके बाद में विटमैन कप है, ध्यान रखना ये पिछली बार खेला गया और इसकी, लेकिन इसकी शुरुआत कब की गई है, ध्यान रखना 1989, है ना, 1989 में खेला गया। उसके बाद में मेरडेका कप, ये फुटबॉल से संबंधित है, इसकी शुरुआत हुई 1957 में। उसके बाद में राइडर कप है, ये गोल्फ से संबंधित है पुरुषों का, इसकी शुरुआत हुई है 1927 में, ठीक है ना। उसके बाद में एक है सोलिम कप, ये गोल्फ से संबंधित है, इसकी स्थापना हुई है 1990 में हुई है, ध्यान रखना। उसके बाद में वाकर कप है, गोल्फ से संबंधित है, 1922 में इसकी शुरुआत हुई है, ध्यान रखना। एक है थॉमस कप, इसको याद कर लेना भाई, थॉमस कप बार बार पूछा जाता है, किस खेल से संबंधित है, ध्यान रखना ये बैडमिंटन पुरुष से, और ध्यान रखना 1949 में इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है, ठीक है ना। एक है उबेर कप, ठीक है ना, ये उबेर कप भी प्रश्न पूछा जाता है, ये बैडमिंटन है, ये महिलाओं का बैडमिंटन खेल है, और इसकी शुरुआत हुई 1957 में। उसके बाद में सुधीरमन कप, ये बैडमिंटन सब से संबंधित है, 1989 में इसकी शुरुआत हुई है। कोई ऑप्शन नहीं है, रटना पड़ेगा, बार बार रटोगे। आज मेरी बात सुनो, आज जो यहाँ आप क्लास में लिख रहे हो, और क्लास के बाद में यदि आप दूसरी बार इस क्लास को देख करके एक रजिस्टर में लिख करके एक पेज ले लेना, और उस पेज में कम से कम 10 बार लिखना। एक नंबर, एक पर्सन आपका, यानी 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, रियल में बता रहा हूं। और किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि ज्ञानी ज्यादा है ना, किसी को विश्वास नहीं है,
तो आप गूगल पे देख लेना, अग्निवीर आर्मी जीडी के दो है ना 2000 जो पीछे पेपर हुए ओल्ड पेपर, उसमें पेपर का लेवल क्या है, एग्जाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे, आप एक बार जरूर देखना। आज ये काम करना है ना, आज ये काम करना। आपके पास में सभी के पास में मोबाइल है ना, है ना। अरे गूगल तो गलती है भाई, गूगल पे सही ढंग से है ना, जो ढंग की चीज है ना उसको सर्च करो, है ना। गूगल का सदुपयोग करो, ठीक है ना, दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। ढंग की चीज भी है, ध्यान रखना। कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हो या कोई वस्तु हो, उसके पॉजिटिव प्रभाव भी है, नेगेटिव भी है। मोबाइल के पॉजिटिव प्रभाव भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है ना। दो प्रभाव होते हैं हर वस्तु के, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अब समझना। तो इस गूगल का सही उपयोग करो, सदुपयोग करो। इसमें आप प्रीवियस पेपर देख लेना, ओल्ड पेपर अग्निवीर के। आज ये काम करना है। एक तो इसमें जितने भी वो जो पर्सन है एग्जाम में आ रखे हैं जीके के, जीके जीएस के, उनको आप देखना, आपको पता चल जाएगा कि पारी में मतलब जो टेस्ट हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। ज्यादा परसेंट किस टॉपिक से आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। यहां से ध्यान रखना, खेल से संबंधित हर पारी में एक प्रश्न आया है, ठीक है ना, हर पारी में, यानी 2 नंबर आपके ये फिक्स है। उसके बाद में बोलात तुरली खो नो है ना, बोलात तुरली खनो, ये ध्यान रखना, कुश्ती से संबंधित है। 1989 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है ना। उसके बाद में भाई ये संतोष ट्रॉफी, ये भारत वाले याद कर लो, है ना। देखो एक तो ये डूरंड कप है, ठीक है ना, ये डूरंड है कप, ये आपके डूरंड कप है, ये फुटबॉल से संबंधित है। 1888 में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है ना। उसके बाद में संतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। 1941 में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, 1934 में अंग्रेजों के समय ये शुरुआत हो गई इसकी, ठीक है ना। भारत में क्रिकेट की शुरुआत किसने की है, अंग्रेजों ने की है। और इस पे एक मूवी भी बनी हुई है, लगान, लगान देख लेना, है ना। उसका नाम क्या भूल गया, हाँ, कचरा, कचरा, है ना। नेक्स्ट भाई ये दलीप ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है, ये भारत से संबंधित है। 1961-62 में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है ना। ईरानी ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से है, इसकी शुरुआत हुई है ना, 1959-60 में। और देवदत्त ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से है, इसकी शुरुआत हुई है 1973-74 में। विजय हजारे ट्रॉफी, इसकी शुरुआत हुई है 2002-03 में, ठीक है ना। ये स्थापना ध्यान रखना, ये शुरुआत कब हुई है उस ट्रॉफी की, यहां से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं 15 मिनट, क्योंकि क्लास आज वैसे ही 15-20 मिनट लेट शुरू हुई है आपकी, है ना। ज़्यादा क्लास नहीं हुई है भाई, 30 या 40 मिनट की क्लास हुई है अभी तक, क्योंकि 20 मिनट तो हमने एक तो रियासत के बारे में और कुछ बातें कर ली थी, ठीक है, ठीक है ना। अब बात करें भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम खिलाड़ी, ध्यान रखना एक ही खिलाड़ी है, सचिन तेंदुलकर 2013, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम खिलाड़ी, 14 लिखा हुआ है। मैं मेरी बात सुनो, इसको देख लेता हूं ना, मैं देख करके आपको कल इसके बारे में बता दूंगा। लेकिन मेरी बात सुनो, ये जब भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई 1954 में, मैं बता देता हूं, तो ये प्रावधान किया गया 1954 में कि भाई जीवित व्यक्ति को क्या देंगे, भारत रत्न पुरस्कार देंगे। लेकिन 1966 में इसमें संशोधन किया गया कि मरने के उपरांत भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है, और मरणों के उपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति है
लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। लेकिन भारत रत्न पुरस्कार खेल क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता था? खेल क्षेत्र में, यह प्रावधान था। लेकिन सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर थे, भारत की पहचान, ध्यान रखना, क्रिकेट में यदि भारत की पहचान थी ना तो किससे थी? सचिन तेंदुलकर से। भारत की हॉकी में पहचान है तो किससे है? मेजर है ध्यानचंद से। अब ध्यान रखना, फिर सरकार ने यह प्रावधान किया कि भाई मांग हो रही थी, जनता मांग कर रही थी कि भाई सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि 2011 में भारत 1983 के बाद में क्या जीता था? वर्ल्ड कप जीता था, 50-50 ओवरों का वर्ल्ड कप 2011 में। तो सचिन तेंदुलकर ने उसी समय संन्यास ले लिया था, तो जनता मांग करी थी। तो ध्यान रखना, दो चीजों में अपवाद हो गया था। एक तो खेल में ध्यान रखना, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को मिला है, और एक आपको पता है कि अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लेकिन वो 4 क्षेत्र है, उसमें खेल नहीं है। समाज, कला, विज्ञान और साहित्य, इन 4 क्षेत्रों में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ध्यान रखना, पहली बार राज्यसभा में मनोनीत होने वाला खेल से कौन है? सचिन तेंदुलकर। दो चीज याद रखना सचिन तेंदुलकर में, एक तो ये हो गया भारत रत्न पुरस्कार, और एक ध्यान रखना राज्यसभा में मनोनीत होने वाला प्रथम खिलाड़ी है, ठीक है ना। अब इसको मैं देख लेता हूं 2014 है या 13 है ना, ठीक है। मैं इसको कल मैं इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन बस इतनी बात याद रखना, सन कोई महत्व नहीं है। पहला प्रथम खिलाड़ी है कौन? सचिन तेंदुलकर प्रथम खिलाड़ी है जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, और सचिन तेंदुलकर प्रथम खिलाड़ी है जो राज्यसभा में क्या हुए हैं? मनोनीत हुए। ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। एक दिवसीय मैचों में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी भी कौन है? सचिन तेंदुलकर। शतकों का शतक, 100 शतक बनाने वाला खिलाड़ी भी कौन है? सचिन तेंदुलकर, है ना। 50 ओवर, है ना, वनडे में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम खिलाड़ी भी कौन है? सचिन तेंदुलकर। ध्यान रखना, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 से ज्यादा रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी भी कौन है? सचिन तेंदुलकर। एक ही खिलाड़ी है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें क्रिकेट टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम है भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज, जो इंग्लैंड के सामने, है ना, 2014 में। ध्यान रखना, ठीक है ना। ध्यान रखना, 214 रन बनाए थे ना, 214 रन बनाए थे इन्होंने, हाँ, इंग्लैंड के सामने। एकमात्र है भाई, एकमात्र प्रथम खिलाड़ी है, ध्यान रखना, मिताली राज, जिन्होंने टेस्ट में इंग्लैंड के सामने, ध्यान रखना, दोहरा शतक बनाया था। ये प्रश्न आ सकते, इनको हल्के में मत लेना, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, टेस्ट में और फिक्स निर्धारित नहीं होते हैं। टेस्ट 5 दिनों का एक मैच होता है, 5 दिवसीय है ना, 5 दिवसीय मैच होता है। अब इसमें ध्यान रखना, अधिकतम ओवर की कोई प्रावधान नहीं है, सीमा निर्धारित होती है कि भाई 5 घंटे खेलेंगे या 6 घंटे खेलेंगे। यदि बॉलरों की स्पीड ज़्यादा है ना, कि भाई जल्दी जल्दी ओवर करें, तो एक दिन में ओवर हो सकते हैं 90 प्लस भी हो सकते हैं, है ना, नहीं तो 70 ओवर भी हो सकते हैं। ये फिक्स ओवर नहीं होते, ठीक है ना। समय निर्धारित होता है कि भाई 5 घंटे का गेम होगा, आज का 6 घंटे का गेम होगा, 7 घंटे गेम होगा, है ना। मौसम के अनुसार गेम निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, एक दिवसीय मैचों में सबसे जल्दी 8,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी सौरव गांगुली है, ठीक है ना। और बात करें एक दिवसीय मैचों में 300 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी अनिल कुंबले, ठीक है ना। और एक दिवसीय मैचों में शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन से हैं? कपिल देव, जिन्होंने 175 रन बनाए थे 1983, जो वर्ल्ड कप है ना, वर्ल्ड कप में भारत पहली बार 50 ओवर एक दिवसीय वर्ल्ड कप भारत जब पहली बार जीता था 1983 में,
वेस्ट इंडीज को हरा करके, ठीक है ना। तब ये कपिल देव जानकना 175 रन की पारी खेलते हैं, है ना। एमसीसी के लिए खेलने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन है? रणजीत सिंह। किस वर्ष में भारत ने प्रथम बार टेस्ट श्रृंखला जीती थी? 1952-53 में पाकिस्तान को ही हरा करके। 1947 में देश आजाद हुआ, 1952-53 में पहली टेस्ट श्रृंखला भारत ने जीती थी पाकिस्तान के खिलाफ। किस वर्ष भारत ने प्रथम बार विदेशी जमीन पे ये श्रृंखला जीती थी? 1968 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत से बाहर जाकर के ये ट्रॉफी भारत ने जीती थी, ठीक है ना। तो ये भाई क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, और आगे कल की क्लास में और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्लास को यहीं देते हैं विराम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।